नमस्कार, मैं अमन और मैं शोभित। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स फ्रीक, आप तो रेडी हो जाओ, बिल्कुल आपके लिए हमने ये फैक्ट्स बनाए हैं। यार कैसी बात कर रहे हो शोभित यार, क्या सिर्फ स्पोर्ट्स फैक्ट के लिए बना रखे हैं? मतलब आप सभी के लिए बोलो facts ना, हैं, अभी सभी के लिए फैक्ट्स बनाए हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए बैक टू द फैक्ट। तो स्टार्टिंग विद फैक्ट नंबर 1। यस। Okay. तो फैक्ट नंबर 1 ये है कि देखिए दोस्तों, आप में से कई लोग स्पोर्ट्स लवर होंगे। स्पोर्ट्स में अलग अलग स्पोर्ट्स हमें पसंद होते हैं। किसी को क्रिकेट पसंद होता है, किसी को फुटबॉल पसंद होता है, किसी को बैडमिंटन पसंद होता है। डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस रहती हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि यार स्पोर्ट्स कहाँ कहाँ खेले जाने की आप कल्पना कर सकते हो कि स्पोर्ट्स कहाँ कहाँ खेला जा सकता है? यार लैंड पे खेल सकते हैं, वाटर में खेला जा सकता है, वाटर स्पोर्ट्स, और अगर बजट ज्यादा है तो भाई स्काई आसमान में खेल सकते हैं। तो 200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आसमान से भी दूर, मतलब इस धरती से, इस गोले से ही कई किलोमीटर दूर स्पोर्ट्स खेला गया है सच में? चांद पर। और चांद पर कौन सा गेम खेला गया है? गोल्फ। तो इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूं। तो हुआ क्या ना, जब अमेरिका और रसिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। सोवियत यूनियन एक्चुअली, हाँ। वो रशिया बाद में वो विघटित होकर वहां से चेंज हो गया था। खैर, तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो हर चीज में एक दूसरे से ये दोनों देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी होड़ लगी हुई थी। मतलब कौन जल्दी झंडे गाड़ेगा स्पेस में जाके, और कई अलग अलग क्षेत्रों में। तो हुआ क्या कि रशिया ने सबसे पहले अपने एक एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन को स्पेस में उतार दिया, और रशिया बन गया सबसे पहला देश कि जिसने अपने किसी व्यक्ति को स्पेस में उतार दिया। और यूरी गागरिन साहब उसके बाद जो है हीरो बन गए पूरी दुनिया भर में। तो मुझे पता, बिल्कुल। और अब अमेरिका आ गया सकते में कि यार रशिया ने तो कर दिया ऐसा, तो अमेरिका ने चुना नया टारगेट। वो टारगेट क्या था कि चांद पर उतरने वाला सबसे पहला देश हम बनेंगे। अच्छा। तो ऐसे में उन्होंने उतार दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब को। तो अमेरिका के मिशन थे 6 मिशन थे, अपोलो मिशन। तो उसी मिशन के तहत अमेरिका ने अपने कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारा था। तो एलन सेफर्ड साहब भी उसी मिशन का एक हिस्सा थे। और वो जब अपने अपोलो मिशन के तहत चांद की सतह पर उतरे तो वहां उन्होंने गोल्फ खेला यार। चांद की सतह पे गोल्फ उस टाइम पे? वो भी उस टाइम पे। अच्छा। 1971 आपने बोला था, फरवरी 1971। यस, फरवरी 1971 को हुआ था। तो गोल्फ खेला भाई साहब ने वहां पर। और जब उन्होंने गोल्फ खेला तो पहली बारी में तो क्या हुआ कि ट्रैवल नहीं करी होगी। ट्रैवल नहीं है यार मेरे भाई। वो गोल्फ स्टिक से जब वो मार रहे थे गेंद पर तो लगा नहीं, शॉट नहीं लगा। और दूसरी बारी जब वो शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे तो शॉट लगा, और ऐसा लगा कि गेंद जो है 200 गज दूर जा पड़ी भैया। 200 गज दूर? 200 गज। तो यार ये तो मतलब जो एवरेज जो मोडेसिटी में जो शॉट होता है उतना ही होता है। हाँ। और इसका रीजन ग्रेविटी था। ग्रेविटी था इस वजह से। और 200 गज काफी होता है स्टिल यार। फोर्स उसमें रहा होगा काफी। सो मूविंग ऑन टू द फैक्ट नंबर 2। तो फैक्ट नंबर 2 है हमारा ओलंपिक्स के बारे में। आप कितना जानते हो ओलंपिक्स? यार जानते हैं थोड़ा बहुत। हाल ही में ये टोक्यो ओलंपिक हुए। बिल्कुल। तो ओलंपिक्स के रिलेटेड ये फैक्ट है। अच्छा। तो अगर मैं बोलूं कि ओलंपिक सोच के आपके दिमाग में कौन सी कंट्री आती है, आप क्या बोलोगे? कोई भी टॉप मोस्ट कंट्री। मतलब उस चार्ट में जो सबसे ज्यादा झंडे गाड़ देते हैं, जो मेडल सबसे ज्यादा, जो डोमिनेंट कंट्रीज हैं, रशिया, अमेरिका और बिल्कुल चाइना। हाँ, चाइना पे आप आए। ये तो हर जगह ही, मतलब चाहे अच्छे काम हो बुरे काम हो, हर जगह ही, मतलब बुरे काम में भी झंडे ही गाड़। वही पूरी दुनिया भर में सालों ने कोरोना फैला रखा है। हाँ यार, ये बताने की जरूरत नहीं है, कहीं वो वीडियो हटवा दे। चलिए कोई बात नहीं, खैर कुछ भी कर सकता है। वैसे फैक्ट चाइना से रिलेटेड है अमन। अच्छा। हाँ, तो फैक्ट ये ऐसा है कि चाइना जो है बहुत तगड़ी डोमिनेंस आजकल रख रहा है। आपको मैं बता दूं, 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे तो चाइना ने अपना जो मेडल टैली था उसका 100 मेडल्स एक्वायर करे। 2012 में लंदन ओलंपिक्स हुए, चाइना ने 90 मेडल्स एक्वायर करे, रैंक थी सेकंड। हाँ, बीजिंग में फर्स्ट थी, यहाँ पे सेकंड थी। फिर 2016 ओलंपिक्स आते हैं, रियो ओलंपिक्स ब्राजील में, चाइना की रैंक थी यहाँ पे थर्ड, मेडल्स काउंट था 70। और उसके बाद लास्ट में अभी आपके हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स हुए, तो टोक्यो ओलंपिक्स में जो चाइना की रैंक है दैट इज सेकंड। अच्छा। और मेडल्स टैली था 88। तो आप देख लो कितना तगड़ा कंसिस्टेंसी लेवल इसका है, डोमिनेंस लेवल भी बहुत ज्यादा तगड़ी। मतलब ग्राफ देख रहे हो आप, कभी एक था और उसके बाद मतलब बिल्कुल ये। भले ही हम इंडियंस, मतलब अभी इंडियंस का तो बड़ा बुरा हाल है, मतलब हमें खुद भी बोलने में मतलब खराब लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज अब जिस हिसाब से मतलब धीरे-धीरे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है।
और मतलब अगर पहले के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो अब तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये टोक्यो ओलंपिक में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ऐसा है कि आगे जाके इंडिया अपना बन जाएगा। हाँ, लेकिन मेन फैक्ट ये है कि ये तो मैंने आपको डेलीज बता दिए, लेकिन यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट 1984 तक चाइना के पास एक भी मेडल नहीं था ओलंपिक्स में। तो जो सुपर पावर का स्टेटस जो अभी वो लेने वाला है, एक्वायर करने वाला, आजकल इतना ट्रेंडिंग है, आपको बता दूं ये 20 to 25 इयर्स में सब हुआ है। ये डोमिनेंस, शेयर डोमिनेंस, गजब, अमेजिंग है ना, लिटरली। सो अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। सो फैक्ट नंबर 3 पे मैं स्टार्ट करने से पहले पूछना चाहूंगा आपसे, बताइए अमन, आप जो गेम्स हैं वो इंडोर प्रेफर करते हैं या आउटडोर? यार वैसे तो मैं आलसी हूँ बहुत अच्छा, लेकिन हाँ, इंडोर गेम मुझे ठीक लगते हैं। अच्छा, इंडोर आपको सही लगते हैं? हाँ। तो इंडोर में भी आपका कोई फेवरेट होगा गेम? बैडमिंटन तो खेलते ही है ना, इंडोर आउटडोर दोनों। हाँ, बट मैं इंडोर, स्पेसिफिकली इंडोर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो चेस बढ़िया लगता है मुझे। हाँ यार, चेस माइंड गेम तो है, लिटरली माइंड गेम है। तो चेस से रिलेटेड ही मेरा टॉपिक है। तुम ये बताओ मुझे, चेस का इन्वेंशन कहाँ हुआ था? ये देश कौन सा था, तुम्हें पता है? एनी गेसेस? चाइना? नहीं। रशिया? नहीं, रशिया भी नहीं है। कहाँ पता है? नहीं पता है। नहीं पता है, कहाँ पता है? तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूं। और शायद मोस्ट ऑफ द इंडियंस विल बी सरप्राइज टू नो दैट इंडिया में ही चेस का इन्वेंशन हुआ है। इंडिया में? अपने इंडिया में? जी हाँ, बिल्कुल महोदय, इंडिया में चेस का आविष्कार हुआ है। गजब बात है। हाँ, 7th सेंचुरी से यहाँ पे कहते हैं कि जो चेस है उसका आविष्कार हो चुका था, और बहुत प्रिविलेंट था ये राज दरबारियों के बीच में। उस टाइम खेला जा रहा था? उस टाइम खेला, राजा महाराजाओं के टाइम। हाँ, हालांकि उसकी तख्त बहुत बड़ी होती थी उस वक्त जो कैरेक्टर्स थे वो थोड़ा अलग थे, कई सारी चीजें थी, और उसको जो उनके जो ये घोड़े बादशाह, इनका जो, हाँ, चीज यही थी, सारी चीजें यही थी। नहीं, ये चीज भी काफी बड़ी होती थी। हाँ, साइज काफी बड़ा होता था, और इससे खेलने का तरीका थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट था आज के कंपैरिजन में। तो उस टाइम पे संस्कृत में से बोला जाता था चतुरंग। हाँ, फिर धीरे धीरे पर्शियन इन्वेजन हुआ, जब इस्लामिक इन्वेजन यहाँ पे इंडिया में हुआ, तो जो फ्यूजन वगैरह हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ कि जो चेस का गेम था, इसका नाम थोड़ा सा चेंज हुआ, सिर्फ फिर छतरंग बोला जाने लगा। छतरंग। और लेटर ऑन फेस में जब ऐसा हुआ कि जब इसका एक स्पेसिफिक वर्ड होता है ना, कि इसका धीरे धीरे विस्तार हुआ, एक्सपेंड हुआ, तो चीन के रास्ते ये गया, तो इसका ईस्ट एशिया में एक्सपेंड हुआ, साउथ ईस्ट एशिया में ये एक्सपेंड हुआ, और यहाँ से जब ये गल्फ के थ्रू गया, जब ये अरब के थ्रू गया, तो ये यूरोप में गया, और उसके बाद ये पूरा पैन वर्ल्ड में आज ये ट्रेंडिंग है, पॉपुलर है। ये चीज वाकई गजब है, मतलब इंडिया ने बहुत कुछ दिया है, बहुत दुनिया दिया है, भले इंडिया अंडररेटेड है। यस ये तो है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे हम लोग भी विश्व गुरु बनने की। बट तुम्हारा रशिया को लेके थोड़ा सा पॉइंट। रशिया के बारे में भी कुछ थ्योरीज लगाए जाते हैं कि रशिया में इसका इन्वेंशन हुआ नहीं। तुम्हें शायद रशिया, तुमने इसलिए बोला होगा, मैं बता दूं रशिया में एक्चुअली व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड दैट, कि रशिया नंबर 1 कंट्री है चेस में। अच्छा, बहुत खतरनाक डोमिनेंस है भाई। तुम्हें मैं बता दूं, आज की डेट में रशिया पे 2621 टाइटल्स हैं चेस के, ठीक है। और यू विल बी सरप्राइज टू नो, यहाँ पे अकेले रशिया में 250 प्लस एंड काउंटिंग ग्रैंड मास्टर्स हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा। तो रशिया की डोमिनेंस बहुत अलग लेवल पे है, उसके नेक्स्ट भी जो कंट्री है वो बहुत पीछे होगी। हालांकि हम इंडियंस भी अब काफी हद तक चेस में हैं, पीछे भी हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। तो यार शोभित, कोइंसिडेंस में कितना बिलीव करते हो? इतना ज्यादा नहीं, खास नहीं, कुछ खास। क्रिकेट पसंद है? हाँ, सही लगता है, देख लेते हैं, उतना खेलना नहीं होता। आप में से भी कई लोगों को क्रिकेट पसंद होगा। क्रिकेट लवर्स तो बहुत है इंडिया में अपने, बहुत ज्यादा, है ना? हाँ, तो क्रिकेट से जुड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं तुमको। अच्छा। तो 11-11-11 को 111 चाहिए थे 11-11 पर। 11-11-11 को 111 चाहिए, 11-11 क्या बोल रहे हो? तो क्या बोल रहे हो? तो नहीं, मैं नहीं समझा, मैं नहीं तो बताता हूँ, आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। तो 11 नवंबर 2011 को ये तारीख थी, और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। टेस्ट मैच था, एक टेस्ट सीरीज थी, और टेस्ट सीरीज का पहला ये मैच था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया खेल चुकी थी और अब बारी थी साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका को चाहिए थे 111 रन। 1-1-1।
ठीक है। अच्छा, एक और कब चाहिए थे? हाँ। उस वक्त जो टाइम हो रहा था 11:11। आप समझा? समझ गया। 11 नवंबर 2011 को हाँ। 111 रन चाहिए थे 11:11 पे साउथ Yes, अफ्रीका को exactly. अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये अपने आप में मतलब बहुत अमेजिंग फैक्ट है, और रेयरेस्ट चांस ऐसे होते हैं। हाँ। और एक जो तुम बता रहे थे कल, अच्छा मूवी, हाँ, रॉकस्टार भी Rockstar। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई। उसमें भी ऐसी कुछ हुआ था ना? रिलीज इसी टाइम पे हुई थी 11 नवंबर 2011 को। ओके, तो ये बहुत कम आती है डेट भी, वैसे अगर सेंचुरी के हिसाब से देखो तो बहुत कम आती है। बिल्कुल। सो कंक्लूडिंग विद फैक्ट नंबर 5, और ये है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स के बारे में। किसके भैया? एनी गेसेस? क्रिकेट? तू नहीं समझा, मैं बताता हूँ। क्रिकेट से भी बढ़कर कोई है मैं पॉपुलर? बताता हूँ। सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट जो है वो है फुटबॉल। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था यार। अपना फेवरेट है। बिल्कुल। तो फुटबॉल से रिलेटेड ही ये फैक्ट है हमारा। हम्म। तो ये फैक्ट कुछ ऐसा है कि फुटबॉल 21st सेंचुरी में सेकंड लेग के सेकंड हाफ अब में क्या कर रहा है यार तू? कंफ्यूजिंग लग रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सिंपलीफाई करना। सॉरी मैं लिटरली मैं ना फुटबॉलिंग टर्म्स में चला गया। हाँ। क्या करे, तड़प ही ऐसी। ऑडियंस को भी समझाना। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा है कि अभी करंटली 2010 से ना एक कर्स लगा हुआ है। अच्छा, पूरी फुटबॉलिंग कैसा भाई? देखो ऐसे बताता हूँ। हाँ। फुटबॉल वर्ल्ड कप का ये दृश्य है, ठीक है। 2006 में एक पैटर्न चला रहा है, ठीक है। 2006 में इटली वर्ल्ड कप जीता था, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, फुटबॉल का। ओके। 2010 में इटली फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर। ओके। 2010 वर्ल्ड कप याद होगा, शामिना मिना शकीरा अपनी। क्या हुआ क्या अरे है यार, मेरी फेवरेट है यार शकीरा। हाँ, फेवरेट है। तुम्हें विनर पता है 2010 का? नहीं, 2000, हाँ, स्पेन। ठीक। 2010 वर्ल्ड कप में स्पेन विनर था। 2014 वर्ल्ड कप में वही स्पेन ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाता है। अच्छा। फिर 2014 वर्ल्ड कप में विनर बनता है जर्मनी। वही जर्मनी 2018 वर्ल्ड कप में बाहर हो जाता है। अच्छा। हाँ, और अभी करंटली 2018 वर्ल्ड कप जो फ्रांस। तो मतलब वही फ्रांस में 2022 में। ऐसा मत बोलिए यार, ऑडियंस अपनी अरे चिढ़ जाएगी। हम मैच लगा रहे थे और हम ये पॉइंट भी लगा रहे थे क्योंकि आज तक ऐसे फुटबॉलिंग हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो एट लास्ट डू लाइक द कंटेंट, शेयर द कंटेंट, सब्सक्राइब करो यार। आप इस पे मैच लगाओ इस पे भी। और जैसे आपको हम डेली ऐसे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दे रहे हैं, आप भी हम सजेशन दे सकते हैं हमें। तब तक के लिए खत्म। टाटा, बाय बाय, शुक्रिया।